और सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा, जहां की कार्यवाही जारी है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट व्यय पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उद्योगों की समय समय पर जांच कर गुण दोष के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रदूषण नियंत्रण मानकों में सुधार करवाए जाते हैं, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। इसी क्रम में गत 3 वर्ष में 145 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 6 पर उपलब्ध है। पूरे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगी कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ पर स्लरी डंपिंग, मार्बल स्लरी डंपिंग, टेलिंग वेस्ट डंपिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव में नहीं, आप कभी भी नया दरीबा या इसके आसपास के गांव में पानी पीने जाएंगे तो आप एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। वहाँ की स्थिति ये है। लेड की वजह से आए दिन लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां, लिवर डैमेज, और इसको मैंने 295 के माध्यम से भी सदन में बहुत बार रखने की कोशिश करी है। माननीय मंत्री महोदय, ये जो डंपिंग हो रही है, कहीं भी मन करता है किसी भी तरीके से चारागाह भूमि को कब्जा करते हैं और उसके ऊपर डंपिंग करते हैं, और आए दिन हमने भी प्रशासन को बहुत बार बताकर हटवाई भी, और आज भी हम उस समस्या से लड़ रहे हैं। तो रेगुलराइज करें हम इस डंपिंग को, ऐसा कुछ हम सोच रही है सरकार की इसके नियम के अनुसार ये डंपिंग हो। दूसरा प्रश्न भी मैं पूछ लूंगी कि आपने जो परिषद में दिया है कि हमने इनके बारे में अलग अलग कार्रवाई करी है, इसमें अगर आप खुद देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक जो एक बहुत बड़ी स्लरी वेस्ट, प्रश्न नहीं बता रही हूँ मैं, बता रही हूँ कि आपने इतनी बार डिफरेंट टाइम्स उनको नोटिस दिया है। पहले 3-4 में, 21 में 2 नोटिस पेश किए गए, 22 में 2 नोटिस पेश किए गए, 23 में 2 नोटिस पेश करे। इतनी बार नोटिस पेश करने के बावजूद भी आज भी समस्या वहीं की वहीं है कि कोटड़ी में टेलिंग डैम में उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ क्रिएट कर दिए। आप अगर स्वयं आएंगे और सदस्य भाषण नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, भूमिका की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, पर मुझे वहाँ की परिस्थिति तो बतानी पड़ेगी। परिस्थिति अलग से आइए, परिस्थिति मत बताइए। मंत्री महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि इस स्लरी वेस्ट, इस डंपिंग के लिए रेगुलराइज करें, हम कुछ ऐसे कड़े नियम लाएं कि वहाँ का पानी का भी सुधार हो सके और एनवायरमेंट में अच्छा। क्या हम ऐसा सोच रहे हैं? क्या कार्रवाई हम ऐसी कुछ कर रहे हैं? कार्रवाई पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्य महोदया ने जो विषय सदन के अंदर रखा है निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी उद्योग को ये छूट नहीं कि वो अपने वेस्ट के माध्यम से आसपास के रहने वाले किसानों को पीड़ा हो या दूषित जल उसको मिले, ये किसी भी उद्योग को छूट नहीं दी जा सकती। जहाँ तक माननीय सदस्य ने इस सदन में विषय रखा कि जो क्षेत्र में सैलरी के माध्यम से जो इधर उधर डंप की जाती है उसके लिए सर्वे करा लिया जाएगा और उनको निर्देशित किया जाएगा कि डंपिंग यार्ड में ही उनको शिफ्ट कराया जाए। साथ ही साथ भविष्य में निगरानी एवं सतत प्रक्रिया करते हुए जिला प्रशासन व राज्य प्रदूषण मंडल के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित भी कराया जाएगा कि निर्धारित डंपिंग यार्ड के अलावा कहीं भी मार्बल स्लरी को डंप ना किया जाए। साथ साथ जो हिंदुस्तान जिंक के अभिष्ट के बारे में माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त करी है, निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में भी यह विषय आया है और आने वाले समय में उद्योग कोई भी हो, यदि वो विभाग के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई उस उद्योग के खिलाफ की जाएगी। श्री केसराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 544। माननीय मंत्री जी। खंड ग्राम सेवा सहकारी समिति बड़ा सा, ठीक है क्या बढ़िया पूरा प्रश्न पूछना है? आप पूरे सीधा पूरे प्रश्न में आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अक्टूबर की जगह सितंबर में किन किन लोगों ने लोन लिए और उन लोगों के लोन अभी तक बाकी है या भुगतान हो गया, बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर में जो प्रश्न माननीय विधायक मारवाड़ जंक्शन से आने वाले विधायक महोदय ने पूछा था, तो अक्टूबर में तो इस प्रकार का कोई लोन लिया नहीं गया था, लेकिन सितंबर में
आपने जब प्रश्न किया तो उसमें जानकारी में हमने लिया, तो उसमें जानकारी में आया कि 8 किसानों द्वारा उस बड़सा ग्राम सेवा सहकारी समिति जो है उसमें किसानों द्वारा शिकायत की गई थी डीआर को, और डीआर को शिकायत करने के बाद पता गया था, संज्ञान में आया कि 11 किसानों जिनको सितंबर 19 बाड़सा ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण लिया गया था, उन किसानों द्वारा समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक को 19/1/2020 से 30/6/2022 तक की अवधि में राशि 3,28,000 जमा करवा दी गई थी, परंतु व्यवस्थापक ने वह राशि ऋण खातों में जमा नहीं करवाई थी। जैसे ही सीसीबी पाली को इस प्रकरण में संज्ञान हुआ तो समिति के संचालक मंडल द्वारा संबंधित व्यवस्थापक को समिति की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया। तत्कालीन समिति व्यवस्थापक द्वारा उक्त 11 किसानों की राशि मय ब्याज खातों में जमा करा दी गई है और उस व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर के निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं विभाग द्वारा। श्री जुबेर खान। प्रश्न संख्या 77। मंत्री जी, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने उत्तर दिया है कि 31 जुलाई तक सब चालू हो जाएंगे। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आज चालू भी हो गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि रामगढ़ जीएसएस 132 और गोविंदगढ़ जीएसएस 132 दोनों एक लाइन पे हैं। अब इसमें अक्सर रामगढ़ में उसको और रेलवे लाइन का भार भी जीएसएस 132 रामगढ़ पे ही है। अब इसमें 2 प्रस्ताव है। एक तो मुबारकपुर में 132 जीएसएस मंजूर हो गया, आपके विभाग ने जमीन के पैसे जमा करा दिए, उसको चालू करा दीजिए। और एक गोविंदगढ़ का प्रस्ताव है कि सीकरी में नया 220 जीएसएस बनाएं, जो गोविंदगढ़ से मुश्किल से 8-10 किलोमीटर है। अगर गोविंदगढ़ को वहां से जोड़ दें, जो प्रस्तावित है, प्रस्ताव आया पड़ा है, तो गोविंदगढ़ वहां से हो जाएगा तो रामगढ़ क्षेत्र में बिजली की सुविधा हो जाएगी। मेरा आपसे ये निवेदन है। श्री हो गया बताना है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो गोविंदगढ़ को जोड़ने का प्रस्ताव के लिए जो आग्रह किया है, इसका हम तकनीकी आधार पर परीक्षण करा करके और उसको जोड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से जोड़ने का प्रयास करेंगे। विपक्ष नेता जूली जी, मुबारकपुर वाला नया प्रश्न, आपका प्रश्न। प्रश्न संख्या 737। माननीय मंत्री जी। बामनवास हो गए साहब, 2 बामनवास विधानसभा क्षेत्र के 2 तैयार हैं। हाँ माननीय मंत्री जी बोलिए, शुरू करो। माननीय अध्यक्ष जी, बामनवास विधानसभा क्षेत्र के बोली एवं बाटोदा में विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रमशः राशि 1.5 करोड़ एवं 80 लाख की स्वीकृति वर्ष 2023-24 में जारी की गई है। स्वीकृति की प्रतियां परिशिष्ट क पर उपलब्ध है। बोली व बाटोदा में भूमि आवंटन नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। भूमि आवंटन होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, पैसे तो हमने हमारे समय में दे ही दिए, आपको सिर्फ जो है भूमि आवंटित करनी थी और आप 8 महीने में भूमि आवंटित नहीं कर पाए। बोली में तो भूमि आवंटन बना के भी भेज दिया है, जमीन दे दी है। और बाटोदा में जो जमीन जो है वो 2 वहाँ स्कूल हैं, एक मॉडल स्कूल है, एक दूसरा स्कूल है। दोनों का जो ग्राउंड है उसको मिला के वहाँ पे स्टेडियम बन सकता है। तो क्या आप इन दोनों जगह पे कब तक आप काम शुरू करा देंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बताया कि पैसे तो इनके समय पर आवंटित कर दिए गए, लेकिन इनके कार्यकाल में जिले भी इन्होंने खूब बना के दे दिए थे। तो ये 2 जिलों के अंदर काम जिले की तो छोड़ो, आप स्टेडियम तो बनवा दो भाई। तो उस समय क्योंकि ये बामनवास सवाई माधोपुर, बाटोदा सवाई माधोपुर में और वो गंगापुर सिटी में चला गया, तो ये प्रक्रियाधीन है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने, कलेक्टर ने भी इसके लेटर लिख दिए हैं। जमीन के आवंटन की प्रक्रिया अधूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा। देखिए अध्यक्ष जी, ये जिम्मेदारी विभाग की है कि वो
दूसरे राजस्व विभाग से कोऑर्डिनेट करके जमीन उपलब्ध करवाए। करेंगे। अब ये कहना कि भाई जमीन मिलेगी तभी हम बनाएंगे, पैसे अलॉट हो गए, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, उसके बावजूद काम शुरू नहीं करा पा जिले रहे। 2 हो गए तो अध्यक्ष जी इसमें बीच शांति में धारीवाल, आचार संहिता भी बीच में थी। श्री शांति धारीवाल, आपका प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1210। माननीय मंत्री जी, जवाब आ गया, सब पढ़ लिया मैंने जवाब। चलिए पूरा प्रश्न पूछे, पूरा प्रश्न पूछे। संतोष बंदी उड़ जाए। मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि विगत वर्षों में इस योजना पर कितनी राशि खर्च की गई और केंद्र सरकार से कितनी राशि मिली, तथा जितनी राशि योजना के बंद करने के बाद राज्य के वित्तीय भार कितना कम हुआ और इस योजना में क्या क्या लाभ दिए जाते थे। पहला प्रश्न मेरा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो सवाल है आस्था कार्ड धारी, ये मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो योजना है वित्तीय वर्ष 2006-2007 में बीपीएल आस्था कार्ड धारक परिवारों के पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना की घोषणा की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना और दिनांक 14/8/2006 से प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत चयनित बीपीएल परिवारों के मुखिया कमऊ सदस्य की मृत्यु होने पर एक मुश्त निम्नांकित सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 200 रुपए प्रति व्यक्ति प्रीमियम राशि, उसमें सामान्य मृत्यु पर 30,000, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000, स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता पर 75,000, 2 आंख और 2 पैर हाथ की क्षति होने पर 75,000, 1 आंख या 1 हाथ पैर की क्षति होने पर 37,500 रुपए ये उसको दिया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJBY एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY का संचालन 1/6/2017 से प्रारंभ हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 18 से 50 साल की आयु वर्ग के लिए प्रीमियम राशि रखी गई 330 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष और मृत्यु होने पर बीमित राशि 2 लाख रुपए का प्रावधान। PMSBY इसमें 12 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमित राशि 2 लाख रुपए। मैंने ये नहीं पूछा। मैं आपसे ये आपने केंद्र सरकार मैं वो भी मिलेगा, वो मिलेगा, उत्तर आने दीजिए। मैं राशि वाइज बता रहा हूँ, मैं राशि वाइज बता रहा हूँ। मैं आपको माननीय सभापति माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा है पन्नाध्याय कि इस पर कितनी राशि केंद्र सरकार के द्वारा विगत वर्ष में दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना जनश्री बीमा योजना के माध्यम से वर्ष 2006-7 में चालू की गई। 2017 मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए ना, 2016-17 तक ये बीमा राशि मिली। इसमें 2006-7 में 22 करोड़ 23 लाख रुपए, 2007-8 में 26 करोड़ 48 लाख रुपए, 2000 लास्ट ईयर की पूछ रहे हैं। धारीवाल जी आपसे सीनियर है, उनको अनुभव है, उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हो गया? हो गया? माननीय 2016-17 में 27,70,820 बीमित परिवार की संख्या थी। इसमें 27 करोड़ और 71 लाख रुपए की प्रीमियम राशि दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा स्पष्ट सवाल यह है कि विगत वर्ष में इस योजना पर कितनी राशि खर्च की गई और केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि दी गई। मैं तो सिर्फ पिछले साल का मांग रहा हूं आपसे, आप 16-17 की बात कर रहे हो। अरे सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो योजना है पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, लास्ट 2016-17 तक इसका प्रीमियम भुगतान किया गया। उसके बाद में किसी भी सरकार द्वारा प्रीमियम इसमें 5 साल आपकी भी सरकार रही, 5 साल आपकी भी सरकार रही, 5 साल आपकी भी सरकार रही। मैं 16-17 का बता रहा हूँ। 18 में आपकी सरकार आ गई, 18 में आपकी सरकार आ गई। 5 साल इस बंद कर दिया गया। 2016-17 के बाद 2016
प्रश्न पूछो। आपका हो गया, आपका हो गया। श्री गणेश गोगरा, माननीय मंत्री जी। सप्लीमेंट्री सीधा अध्यक्ष जी जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है, आ गया, जवाब ही नहीं है। सरकार की आप भी देने वाले थे। अध्यक्ष जी जवाब दिलवाओ आप इनको बताते हो मंत्री। आप उत्तर दीजिए। जवाब ही नहीं है। अरे आप उत्तर दीजिए। आप तो दो मंत्री जी। विधानसभा क्षेत्र बीपीएल से जुड़ा हुआ मामला है, बीपीएल, और उनका जवाब नहीं दे रहे हो। बीपीएल की मृत्यु होने पर सरकार ने क्या दी, वो योजना बंद कर दी, आप जवाब नहीं दे रहे। अनुसार है आप उत्तर दीजिए। डूंगरपुर 8387 प्राप्त अपील। जवाब दिलवाइए मंत्री जी, जवाब आ जाएगा। जवाब दिलवाइए इनसे। 4841 प्राप्त अपील। ऐसा है अस्वीकृत अपील 121। जी नहीं, बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्वयन के क्रम में कौन सा गरीबों के लिए, 441 अपील, कौन सा गरीबों के लिए 30,61,314 नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गए। पूरक प्रश्न, गणेश गोगरा पूरक प्रश्न। श्रीमती कल्पना देवी, प्रश्न संख्या 81। माननीय अरे अगला प्रश्न हो गया, अगला प्रश्न हो गया। श्री कल्पना देवी, जवाब नहीं, आप आदिवासी से, अरे उनका उत्तर दो। अरे अरे माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आप बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठो। माननीय मंत्री जी आओ उत्तर दीजिए। खंड 1 मंत्री जी मैंने आपका जवाब पढ़ लिया। अरे नहीं उधर रहिए। मंत्री जी पूरा क्वेश्चन। मंत्री जी उधर लो, वेल में नहीं। मंत्री जी मैंने आपका जवाब पढ़ लिया। मंडाना में राजकीय मैं सीधा पूरा क्वेश्चन पूछ लूं। संचालित थे जिसकी क्षमता